नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में कोसी का घटवार कहानी का मैं वाचन करूंगी। इस कहानी के लेखक हैं शरद जोशी। शरद जोशी का जन्म 4 मई 1935 को उत्तराखंड में हुआ था। वे हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक तथा विद्वान हैं। वे लगभग 29 वर्ष तक साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार रहे तथा कोलकाता से प्रकाशित मासिक पत्रिका बागर्थ के संपादक रहे। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता, बाल साहित्य, रेखाचित्र आदि सभी विधाओं पर लेखनी चलाई। उनके लगभग 18 कहानी संग्रह निकल चुके हैं। उनके उपन्यास हैं अरण्य, महानगर, छाया मत छूना, सुराज, कगार की आग, समय साक्षी है, तुम्हारे लिए। उनकी कहानी संग्रह है अंततः तथा अन्य कहानियाँ, मनुष्य चिन्ह तथा अन्य कहानियाँ, जलते हुए डैना तथा अन्य कहानियाँ, तपस्या तथा अन्य कहानियाँ, इस बार फिर बर्फ गिरी तो आदि। आइए कथा वस्तु को हम देखते हैं। कोसी का घटवार कहानी के गुसाई ने जब हवलदार धर्म सिंह को अपनी वर्दी में देखा था, तब उसके मन में फौज में जाने की इच्छा उत्पन्न हो गई थी। बाद में वह फौज में भर्ती भी हो गया। जब वह एनुअल लीव पर घर आया, तब गांव में उसका बड़ा सम्मान हुआ। बच्चे बूढ़े सभी बड़े ही प्रेम से उनसे मिले। वह भी चना, गुड़, बीड़ी और तंबाकू से सभी का दिल से स्वागत करने लगा था। उस समय गुसाई पास के गांव की लक्ष्मा से मिलना चाहता था। पहले दिन वह नहीं आ सकी थी। दूसरे दिन नाले पर से अपने गांव से भैंस खोजने के बहाने गुसाई से मिलने आई, पर उस दिन गुसाई उनसे नहीं मिला। एक दिन लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देख गुसाई गांव के छोकरों से मुक्त होने के लिए कांकड़े का शिकार करने का बहाना बनाकर जंगल में चला गया। वहीं दोनों की मुलाकात हुई। काफल के पेड़ के नीचे दोनों ने बहुत देर तक बातें की। गुसाई के घुटनों पर सिर रखकर लक्ष्मा लेट गई थी, तो गुसाई ने उसके लिए मखमल की कुर्ती ला देने का वचन दे दिया था। गुसाई को पता था कि लक्ष्मा का बाप लक्ष्मा की शादी गुसाई से नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके आगे पीछे भाई बहन नहीं थे। माँ बाप भी मर गए थे और वह परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने की नौकरी करता था। गुसाई शादी के बारे में लक्ष्मा के मन की बात जानना चाहता था। छुट्टियों की समाप्ति पर घर से विदा होने के एक दिन पहले मकान से निकलकर वह फिर लक्ष्मा से मिला, तो लक्ष्मा ने गंगनाथ की कसम खाकर और आंखों में आंसू भरकर कहा, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। गुसाई नौकरी पर चला गया और उसी साल अगहन को अपनी यूनिट में सिपाही किशन सिंह से उसने सुना कि उसके गांव में राम सिंह ने जिद की, इसीलिए उससे छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। राम सिंह की शादी गुसाई के गांव के पास वाले गांव की लक्ष्मा से हो गई। किशन सिंह ने भी लक्ष्मा की बड़ी तारीफ की। यह सुनकर गुसाई विचलित हो गया। उस दिन रमणे होने के कारण गुसाई ने आधा पैक लेने की बजाय 2 पैक ले लिया। दूसरे दिन हवलदार मेजर उससे बुखार चढ़ा हुआ मानकर और मलेरिया प्रिकॉशन न लेने के आरोप में पेशी करवाई थी। अब गुसाई का मन गांव में जाने से उचट गया। लगातार 15 साल तक सेवानिवृत्त होने के बाद गांव में आया। गृहस्थी में प्रवेश करने का विचार उसने छोड़ दिया था। अब गांव में आया तो बिल्कुल अकेला ही था। सूनापन और अकेलापन उसके जीवन के साथी थे। वह कोसी के किनारे नितांत एकांत में एक घट पनपक्की चलाता और
लोगों का गेहूं पीसने का काम करके जीवन के शेष दिन काटता है। बरसों से उसके मन में यही चिंता रही कि जब उसकी भेंट लक्ष्मा से हो जाएगी तब वह अवश्य ही गंगनाथ जाकर लगातार प्रायश्चित करने की बात कहेगा, क्योंकि देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करके कोई फल फूल नहीं सकता है। इसलिए प्रायश्चित कर लेने से गंगनाथ का कोप नहीं होगा। गुसाई घट से निकलकर देखता है कि एक आदमी सिर पर पिसान रखे उसके घट की ओर आ रहा है। घट के भीतर पिसाने के लिए आए थैले अधिक होने के कारण उस आदमी का नंबर जल्दी आने की कोई संभावना न होने से गुसाई आवाज़ देकर उस आदमी को उमैद सिंह के घट में जाने की सलाह देता है। वह आदमी उसका नंबर पहले डाल देने का अनुरोध करने पर भी जब निराश होता है तब वह मुड़कर चला जाता है। उस आदमी को लौटने के बाद गुसाई सूखी नदी के किनारे महल की छाँव में आकर बैठ जाता है और चिलम सुलगाता है। उसे अपना अकेलापन कचोटता है। वह सोचता है उस आदमी को आने से मना कर देना उचित नहीं था। वह आकर पिसाने के थैले को लेकर निराश होकर अपने आप लौट जाता, पर थोड़ी देर उससे बातचीत करने का तो मौका मिल जाता। उसे लगता है कि अकेलापन जिंदगी भर साथ देने के लिए उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है। इस एकांत में उसके साथ कोई होता तो वह उसे अपनी राम कहानी, अपनी भोगी हुई जिंदगी की बात सुनाता। अचानक उसका ध्यान सामने की पहाड़ी की ओर गया, जहाँ पगडंडी में अपने सिर पर बोझ लादकर एक औरत घाट की ओर आ रही है। बराबर लोगों को आने से मना करते करते गुसाई तंग आ चुका था। फिर किसी को मना करने का उसका मन नहीं हुआ। औरत भी पगडंडी छोड़कर नदी के रास्ते पर आ गई। इतने में चक्की की बदलती आवाज़ सुनकर उसे लगा कि खपर का अनाज खत्म हो गया है, इसीलिए वह घट के अंदर चला जाता है। खपर में कम गेहूं वाले थैले को उलट देता है, पिसे हुए आटे को थैले में भरने लगता है। तभी वह स्त्री अपने घर पर रात की रोटी के लिए आटा न होने की बात बताकर पूछती है कि उसकी बारी कब आएगी। यह आवाज़ गुसाई को परिचित लगी। उसकी आशंका हुई कि यह आवाज़ लक्ष्मा की होगी, पर शंका को दूर करने को वह बाहर आने का साहस बटोर नहीं पाता, केवल पिसाने के थैले को इधर उधर करने लगता है। उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इधर लक्ष्मा आटे से पुते हुए गुसाई को पहचान नहीं पाती। वह लक्ष्मा सिर पर बोझ रखे हुए अपना प्रश्न फिर दोबारा दोहराती है, क्योंकि वह चाहती है कि जवाब में अगर वह नहीं सुनेगी तो उल्टे पांव किसी दूसरे चक्की में चली जाएगी। गुसाई जब दबे दबे स्वर में होने की संभावना के बारे बताता है तो लक्ष्मा कोई अनुनय विनय किए बिना दूसरी चक्की पर जाने के इरादे से लौट पड़ती है। मुड़ते समय उसे स्त्री की एक झलक देकर उसकी शंका विश्वास में बदल जाती है कि यह लक्ष्मा ही है। गुसाई की मानसिक स्थिति कुछ अजीब सी हो जाती है। वह उसे वापस बुलाना चाहता है, पर बुलाने के लिए मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। लक्ष्मा दूर चली जाती है। अंत में साहस बटोरकर लड़खड़ाती आवाज़ से पुकारता है, लक्ष्मा, लक्ष्मा। गुसाई की घबराहट से वह आवाज़ लक्ष्मा के कानों तक नहीं पहुंच पाती। वह पूर्ववत कदम बढ़ाती जाती थी, फिर शक्ति लगाकर गुसाई पुकारता है, लक्ष्मा, लक्ष्मा। लक्ष्मा पीछे मुड़कर देखती है। वह सोचती है, पिसाने को मना करने वाला आदमी फिर क्यों बुलाएगा? फिर लोग इसी नाम से तो उसके मायके में बुलाते हैं, इसीलिए यह पुकार उसे अपना भ्रम लगती है। वह पूछती है कि वह आदमी क्या उसे बुला रहा है। गुसाई गेहूं पिसाने का आश्वासन देकर उसे वापस बुला लेता है।
पर वह नहीं चाहता कि दोनों का अचानक साक्षात्कार हो जाए। इसीलिए वह व्यस्तता का बहाना करके महल की छाँव में चला जाता है। लक्ष्मण पिसाने का थैला घट के भीतर रखकर बाहर आकर सुस्ताने के लिए और कोई दूसरी जगह न देखकर उसे महल की छाँव में आती है और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कहती है, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवार जी। एक अविवाहित आदमी के लिए ऐसा आशीर्वाद कितना अप्रासंगिक है। यह सोचकर गुसाई को यह विनोद प्रतीत हुआ। लक्ष्मण उसकी ओर देखने से पहले गुसाई लक्ष्मण के बाल बच्चों को आशीर्वाद देकर पूछ लेता है कि वह मायके कब आई। इतने में लक्ष्मण की दृष्टि गुसाई पर पड़ती है तो वह उसे पहचान कर आश्चर्यचकित रह जाती है। उसके मुंह से निकल पड़ता है, तुम? लक्ष्मण के कंठ से आगे के लिए शब्द फूट नहीं सके। गुसाई परिस्थिति को सहज स्वाभाविक बनाने के लिए होठों पर मुस्कान लाने का असफल प्रयत्न करते हुए बता देते हैं कि मैंने पिछले साल पलटन से लौटकर समय काटने के लिए यह घट लगवाया है। फिर जब गुसाई लक्ष्मण के बाल बच्चों का कुशल मंगल पूछता है तब लक्ष्मण उत्तर शब्दों में नहीं दे सकती। वह सिर हिलाकर अपनी सम्मति अभिव्यक्त कर देती है। फिर जब गुसाई पूछता है कि वह अब कितने दिन मायके में रहेगी तब लक्ष्मण के धैर्य का बांध टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वह सिसकियाँ लेने लगती है। गुसाई के पास सहानुभूति प्रकट करने के लिए शब्द नहीं थे। गुसाई लक्ष्मण के गले में सुहाग का चिन्ह काला चेरेऊ न देखकर हतप्रभ रह गया। उसे अपनी व्यवहारिक कुशलता की अज्ञानता के लिए बहुत ही खेद हुआ। लक्ष्मण अपने आंसू पोंछकर अपना दुखड़ा रोने लगी। उसने कहा कि जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। पति के देहांत के बाद जेठ जेठानी के साथ नहीं पटती थी। किसी तरह उससे पिंड छुड़ाकर बीमार माँ को देखने आई, पर वह भी चल बसी। एक अभागा बेटा है, उसकी परवरिश करके उसे जीना पड़ रहा है, नहीं तो वह आत्महत्या कर लेती। यहाँ काका काकी को वह फूटी आंखों भी नहीं सुहाती। मौसरी जायदाद पर उनकी आंख है, इसीलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उसे जायदाद से कुछ लेना देना नहीं है। जंगल की लकड़ी बेचकर और मजदूरी करके वह अपनी गुजर बसर कर लेगी, लेकिन किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहेगी। गुसाई के पास केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि के अलावा कहने को कुछ नहीं था। प्रसंग बदलने के लिए लक्ष्मण कहती है कि इस साल धूप तेज होती है। गुसाई लक्ष्मण को पेड़ की छांव में आकर बैठने का अनुरोध करके घट के अंदर जाता है। पहले का पीसना हो गया था। वह लक्ष्मण का अनाज खपर में डाल देता है। चाय का वक्त होने की सूचना देकर गुसाई उठ जाता है। वह घट से एक कालिख पुती बटलोई में पानी लाकर चूल्हे पर रखकर लक्ष्मण से कहता है कि पानी उबल जाए तो चाय की पत्ती डाल देना। वह पास की दुकान से दूध लाने चला जाता है। वह दूध लेकर आता है तो लक्ष्मण के पास एक 6-7 साल के लड़के को देखकर उसे भी उसका बेटा जान जाता है। बेटा माँ से किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा था और माँ उसे झिड़क कर चुप करने को कर रही थी। गुसाई समझ गया कि बच्चे को भूख लग रही होगी। वह घट में जाकर एक थाली में आटा लाता है, गुल के किनारे बैठकर उससे गूंथने लगता है। वह वहाँ से आते समय 1-2 बर्तन ले आता है जिसमें लक्ष्मण चाय बना चुकती है। गुसाई चाय को 3 बर्तनों में बांटकर स्वयं रोटी सेकने का उपक्रम करता है तो लक्ष्मण खुद रोटी बनाने को आगे बढ़ती है। आगे की बढ़ते हुए आटे की लोई को लेकर लक्ष्मण की कलाई के कड़े आपस में टकरा जाते हैं तो छन छन की जो मधुर ध्वनि निकलती है उसके सामने गुसाई को लगता है कि चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस है।
गुसाई आग्रह करके बच्चे को 2 रोटी और गुड़ की एक डली दे देता है। बच्चा खाने के लिए माँ की अनुमति के लिए ताकता है तो झुँझलाकर माँ उसे खाने को कहती है। बातचीत के दौरान स्पष्ट हो जाता है कि लक्ष्मा के घर में 2 दिन से तेल नमक नहीं है। आज उसे कुछ पैसे मिले हैं और वह आज ही कुछ ज़रूरी सामान खरीद लेगी। गुसाई लक्ष्मा की सहायता करने के लिए उसे एक नोट देना चाहता है, पर लक्ष्मा यह दान स्वीकार नहीं करती। लक्ष्मा कहती है कि गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ जाते हैं। पेट क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराए प्रेम से हंस बोल दे, वही बहुत है दिन काटने के लिए। गुसाई तो लक्ष्मा की कुछ सहायता कर देना चाहता है, पर उसे दूसरी बार रुपए के लिए चिरौरी न देकर घट के अंदर जाकर जल्दी-जल्दी लक्ष्मा के आटे में अधिक 2 ढाई सेर आटा मिला देता है और बाहर आकर लक्ष्मा को गेहूँ पिस जाने की सूचना दे देता है। गुसाई किसी काम के बहाने लक्ष्मा के सामने से हट जाना चाहता है, पर मन से बहुत दिन से रखी हुई बात बोल देना चाहता था। अंत में वह सिसकते हुए इतना ही कहता है, कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो जगन्नाथ का जाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। पूरा परिवार वाले को देवी देवता कोप से बचे रहना चाहिए। इतना कहकर गुसाई वह जगह छोड़कर ऊपर के बांध पर किसी पानी तोड़ने वाले को देकर उसे मना करने के बहाने चला जाता है, क्योंकि ठंडे दिल से लक्ष्मा को विदा करने का साहस वह नहीं जुटा पा रहा है। लक्ष्मा ज़्यादा आटे न लेने की हट भी करने की आशंका से गुसाई चला जाता है। गुसाई झगड़ा निपटाकर लौटते समय लक्ष्मा को अपने बच्चे के साथ पगडंडी पर चली जाती हुई देखता है और वह पहाड़ी मोड़कर उसे देखते रहता है। फिर उसके मन में उदासी और जीवन में निस्तमता छा जाती है। उनका यह कथन उसके जीवन का निराश भाव व्यक्त करता है। क्या ठिकाना ऐसा मालिक का जिसका घर-द्वार नहीं, बीवी-बच्चे नहीं, खाने-पीने का ठिकाना नहीं। तो आज के इस वीडियो में हमने कोसी का घटवार कहानी का वाचन की। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य ही बताएं। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।